नमस्कार, आप देख रहे हैं हक की आवाज। मैं हूं आस्था कौशिक। पहाड़ों की रानी मसूरी को एक भूकंप का झटका भी तबाह कर सकता है। एक सर्वे में ये बात सामने आई है। मसूरी में करीब 600 ऐसे भवन हैं जो एक भूकंप के झटके से जमींदोज हो सकते हैं। वहीं करीब 3500 भवन ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं। प्राधिकरण ने इन भवनों के दोबारा निर्माण के लिए अनुमति भी मांगी है, लेकिन अब तक इस मामले को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है। हक की आवाज में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी फोन लाइंस खुल गई हैं। अब आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। जी हां, आप खुद देखिए कि कैसे पहाड़ों की रानी मसूरी में अगर एक ऐसा ही झटका आता है तो ये पूरी तरीके से जमींदोज हो सकती है। भरभरा कर यहाँ की इमारतें गिर सकती हैं, यहाँ के भवन मलबे के ढेर में तब्दील हो सकते हैं। और सब के बावजूद, सब कुछ समझते बूझते हुए भी प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। खतरे में पहाड़ों की रानी, आफत में लाखों जान, बस एक झटका खत्म हो जाएगा मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी को एक मध्यम भूकंप का झटका भी कभी भी तबाह कर सकता है। एक सर्वे से यह खुलासा हुआ है कि मसूरी में करीब 600 भवन ऐसे हैं जो एक मध्यम भूकंप के झटके को भी नहीं सह सकते। वहीं 35,000 घर ऐसे हैं जो इस बड़े खतरे की जद में हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट केंद्र ने इन भवनों को पिछले साल चिन्हित किया था। अधिकारियों की माने तो मसूरी क्षेत्र को जोन 4 और जोन 5 में रखा गया है, जिससे भूकंप मसूरी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। मसूरी भूकंप 4 और 5 जोन में है। इसमें अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो उसका सीधे जिम्मेवार उत्तराखंड शासन है, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिकों ने कह रखा है, DMMC ने भी रिपोर्ट दे दी है कि यहाँ पर 3-3.5 हजार भवन जो है अति संवेदनशील हैं, गिरासू भवन हैं। उसके बाद भी शासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ के ज्यादातर भवनों की ऊंचाई 7 से 10 मंजिल है, जिनकी हालत काफी खस्ता हो चुकी है। लोगों की माने तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण कई बार इन भवनों का निरीक्षण कर चुका है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो कुल जितने हमने सर्वे किए थे उसमें 16% भवन ऐसे थे जो अगर ठीक ठाक अर्थक्वेक आता है 6 से ऊपर का तो ध्वस्त हो सकते हैं। हम बचाव के लिए नहीं, बचाव तो यह है कि उन भवनों को या तो रेट्रोफिटिंग करनी होगी या ध्वस्त करना होगा, ठीक है ना, अन्यथा वो किसी दूसरे भवन के ऊपर गिरेगा। तो उसमें कार्रवाई चल रही है, MDDA उसमें कुछ कार्य कर रहा है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने इन भवनों के दोबारा निर्माण के लिए अनुमति भी मांगी है, लेकिन इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। आज तक उस अर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा मसूरी पर संकट के बादल छाए हुए हैं और खामोश बैठी सरकार ऐसा लगता है कि किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है। सुनील सोनकर, महुआ न्यूज़ 9, मसूरी। तो देखा आपने, खुद डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने ये पूरा सर्वे किया है, जिसकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। और ये तो आधिकारिक आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अनऑफिशियली ऐसे बहुत सारे घर हो सकते हैं, हजारों की तादाद में, जो कि एक भूकंप के झटके को भी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखते। ना तो उनकी मरम्मत कराई गई है, ना ही उन्हें खाली करा के उनके पुनर्निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया है। फाइलों में सिर्फ बात घूम रही है, लेकिन एक मध्यम तीव्रता का भूकंप भी बर्दाश्त करने की क्षमता इनमें नहीं है। हमारे साथ अशोक गुलाटी जी जुड़ गए हैं, हमारे जागरूक दर्शक हैं नैनीताल से। क्या कहना चाहते हैं अशोक जी? मैं मैडम ये कहना चाहूंगा, आपने जो शीर्षक दिया है पहाड़ों की रानी मंसूरी खतरे में, मैं आपसे कहूंगा पूरा उत्तराखंड की जो है पहाड़ है ये खतरे में है जी। खासकर आपको मैं बताऊंगा नैनीताल के बारे में और आसपास जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगा जी जरूर। यहाँ पे जो नैनीताल में इधर खुद राज्य बनने के बाद जो धुआंधार अतिक्रमण हुआ है जी, ये जो नैनीताल है वो रेत के ढेर पे बिल्कुल बैठा हुआ है। कभी भी जो है ये जो है पूरा नैनीताल जो है धराशायी हो जाएगा। जैसे 1880 में नैनीताल जो है ध्वस्त हुआ था, पूरी झील में समा गया था, इसी प्रकार से अब ये जो अवैध निर्माण हो रहा है ये कभी भी जो है ये नैनीताल ढक सकता है। और आपको एक चीज बताऊंगा, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी जो माफियाओं ज्यादा जो बिल्डर्स है वो जो अवैध निर्माण कर रहे हैं अंधाधुंध, इससे जो पहाड़ की जो नींव जो है वो बहुत ही नमी हो गई है। कभी भी जो है बड़ी घटनाएं जो पहाड़ में जो है हो सकती है। और यही कारण है कि जो सरकार और प्रशासन जो इस पर आंख मूंदा हुआ है और बिल्डरों से उनके जो है नेताओं की मिली भगत के कारण कोई भी रेट जो है काम चल रहा है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी जानकारी हमसे बांटने के लिए। तो जैसे बिल्डर माफिया ने जगह जगह जाके निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं, लोगों को वहां पे बसाना शुरू कर दिया है और ऐसी जगहें हैं जिनका एक झटका भी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखती भूकंप का, वहां पर लोगों की जान खतरे में है। और जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, खासतौर से मसूरी की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीर आपके सामने, भूकंप तबाही लाएगा, ये सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट खुद कहती है। आफत में हजारों घर है इस वक्त, लेकिन फिर भी अभी तक प्रशासन के कान पर जू नहीं रहेंगी है। खतरे में लाखों जान है और प्रशासन जो है कह रहा है कि अपनी तरफ से जो बन पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है, अब सिर्फ ये सब कहने से काम नहीं चलेगा, अब कार्रवाई मांगते हैं लोग। सुनील सोनकर हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। सुनील, आखिर कितना वक्त हो गया है ये जो रिपोर्ट आई है मसूरी के बारे में और अब तक क्या कदम उठाए गए हैं प्रशासन द्वारा? जी आस्था, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल ये डीएमएमसी के द्वारा ये सर्वेक्षण किया गया था इस पूरे क्षेत्र का मसूरी पे, जहां पर 3,500 जो भवन थे उनको गिरासू घोषित कर दिया गया था। और इसमें 600 भवन ऐसे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि जो अति संवेदनशील में रखा गया है और ये क्लियर कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है कि अगर 4 से 5 रिक्टर का भूकंप आता है तो ये भवन निश्चित रूप से गिरेंगे और हजारों की जनसंख्या में इसकी जान माल का नुकसान होगा। जी, इस पर क्या कुछ कदम प्रशासन की ओर से उठाए गए हैं? कहा जा रहा है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट संस्थान है उसने अपनी ओर से एक चिट्ठी लिख दी है प्रशासन को, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है उसे कुछ। जी आस्था, मैं बताना चाहूंगा कि इस संबंध में कई बैठकें हुई हैं। पूर्व जो हमारे आपदा मंत्री थे खजानदार जी, उनके द्वारा भी बैठक कराई गई मसूरी में। सारे अधिकारियों को बुलाकर इसमें विशेष रूप से पूरा इसी चीज को केंद्रित किया गया कि आखिरकार इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें सिर्फ फाइलों में और मीटिंगों में ही रह गई है। अगर उसे धरातल पे आकर देखें तो कोई भी ऐसी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ तक कि लोगों को सचेत भी नहीं किया गया शासन के द्वारा कि आपको यहाँ से खतरा है या आप यहाँ से शिफ्ट कर दीजिए। ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। जी, जिन इमारतों की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि 600 इमारतें तो ऐसी हैं जो एट द टाइम भरभरा कर गिर जाएंगी, जबकि 3,500 से ज्यादा भवन ऐसे हैं जो कि खतरे की जद में हैं। आखिर क्या यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज की इमारतें हैं, क्या ये सरकारी दफ्तर हैं या फिर ये लोगों की रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, घर हैं? जी आस्था, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो कई भवन है वो अंग्रेजों के टाइम पे निर्माण किए गए थे और इनकी हालत इस टाइम जर्जर हो चुकी है। और इसमें जो लोग हैं स्थानीय लोग ही रहते हैं ज्यादातर, जो पुराने लोग रह रहे हैं। यहाँ पर कई ऐसे महत्वपूर्ण लोग रहते हैं जैसे पद्म श्री है, रस्टी बॉन्ड है, टॉम ऑल्टर है और विक्टर बैनर्जी है। ऐसी महान हस्ती भी यहाँ पर रहती है जो खतरे की जद में आते हैं।